आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज नवरात्रों की इस कड़ी में माँ कुष्मांडा का दिन है, जो हम गरिमा के साथ उसकी कथा सुनेंगे और उसी के साथ ध्यान करेंगे। तो गरिमा, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। आत्मवंदन, सभी को मेरा आत्मवंदन। हम नवरात्रि के इस पर्व पर 9 दिनों की देवियों के साथ आवाहन कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन, वैसे हमारा दिन 5वां है, लेकिन तिथि के हिसाब से आज कुष्मांडा देवी का ध्यान करेंगे। हमने कल शायद 3 चंद्रघंटा देवी हो चुके हैं ना, तो आज हम कुष्मांडा देवी का आवाहन करते हुए, साथ ही साथ हम चक्रों को भी ध्यान में रखते हुए, चौथा चक्र अनाहत चक्र है, हृदय चक्र, जिसका मंत्र यम है, बीज मंत्र। तो हम म्यूजिक लगाएंगे। आप सभी भी यम साउंड भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए। वैसे हम बहुत साइलेंट में ही मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, पर अगर शुरुआत में कोई ये बीज मंत्र बोलेगा तो वो अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट होता है। आप ये साउंड निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा माँ कूष्मांडा के बारे में बताते हुए हम थोड़ी देर में मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। माँ कूष्मांडा, कु यानी छोटा, अणु अंडा, और ऊष्मा कूष्मांडा। तो कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी गर्मी, और अणु मतलब अंडा। माँ कूष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है, जिसकी उपासना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माँ कूष्मांडा को 8 भुजाएं दर्शाई जाती हैं। धनुष, बाण, कमल, गदा, त्रिशूल, तलवार, अमृत, अमृत कलश और जपमाला धारण करती है। माँ शेर की सवारी करती है और अपनी मुस्कान से सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से ही प्रख्यात है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को अभय मुद्रा में आशीर्वाद देकर भय और संकट से मुक्त करती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा की अर्चना से जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और उन्नति आती है। माँ की पूजा अर्चना भक्तों से दुख लेकर सुख और समृद्धि प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी और आदि शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। यह अपनी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना करती हैं, इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। अब हम सभी ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। आप सभी आंखों को बंद कर लें कोमलता से, हाथों में हाथों को फंसाएं, चश्मे उतार दें। माँ के रूप का वर्णन कर दिया गया है। आप सभी माँ के रूप को अष्टभुजा के साथ, एक स्माइली फेस के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे, तेज दिव्य चेहरे पे उनका, उसे याद करें अपने मन में। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि आज हम चौथे चक्र अनाहत चक्र, यह चक्र प्यार के लिए है, हृदय चक्र बड़ा करते हैं,
ताकि हम सभी को समभाव से अपने अंदर की सभी तरीके की जो भी घृणा है, शोक है, भय है, इन सब से मुक्त होकर अपने हृदय चक्र को बड़ा करेंगे। यह बीज मंत्र आपको बहुत इसे एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो इस बीज मंत्र के साथ सभी को कोमलता से आंखें बंद करके एकदम कंफर्टेबली अपनी सांसों पे ध्यान दें। कूष्मांडा देवी सभी व्यक्ति को सभी जगह पर ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी। यह देवी कूष्मांडा यानी छोटा, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, ऐसी जगह जहां पर कोई ना भी जा सकता हो तो भी यहाँ देवी का दिव्य प्रकाश, देवी की यह दिव्य ऊर्जा पहुंचती है। सभी जगह पर ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी कूष्मांडा माता है। तो जीवन को अपना तेज अर्जित करने की प्रेरणा देने वाली, मतलब अपना खुद का अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर कर दूसरों को भी प्रकाश देने वाली माता कूष्मांडा देवी है। अज्ञानता के अंधकार को दूर कर हम रोशनी में आए, खुद को रोशनी में लाना है और दूसरों को भी रोशनी में लाना है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और आपकी हर एक सांस आपके हृदय तल तक जा रही। देवी का आवाहन करें, देवी का ध्यान करें और इसी क्षण पर हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे जिन्होंने हमें यह दिव्य मार्ग दिखाया। सर्वप्रथम पितामह पत्नी जी, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करके उनकी चेतना से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, चेतना का आवाहन करेंगे। गुरुमंडल, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, सभी धर्मों के संत, आदि योगी, आदि शक्ति, सभी को कोटि कोटि नमन करके इनकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आपकी हर एक सांस आपके हृदय तक पहुंचती हुई और हृदय चक्र को बैलेंस और बड़ा करती हुई बिल्कुल जागरूकता के साथ एकदम सजग रहें। अनाहत, अनाहत मतलब बिना आहत, शाश्वत, जो बिना किसी आहत के नाद हो रहा है, जिस यह एक आवाज जो आप
किसी भी शोर में नहीं सुनाई दे सकती। इसे सुनने के लिए एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाएं। सभी प्रकार के शोर में मन के विचारों को, कोई विचार यदि आ भी रहे हैं तो उनका पीछा न करें। थोड़ा सा आप आवाज बढ़ा सकते हैं दीदी। मेरी आवाज क्लियर है ना? थोड़ा आवाज तेज लग रही हो तो अपने मोबाइल का थोड़ा वॉल्यूम कम करें और इनमें जुड़ जाएं। अपनी सांसों के साथ अनाहत जगह मतलब शाश्वत, जो बिना किसी आहत के निरंतर रखते, मतलब बिना दो चीजों को टकराए जो साउंड हो रहा है, वह है अनाहत। बिना किसी से आहत साउंड आपके अंदर है, यह आप साउंड आपके ही अंदर आपके सृष्टि में ब्रह्मांड में हर समय बिना रुके जो नहीं विरासत है, हमेशा चल रही ब्रह्मांड वही साउंड हमारे अंदर लगातार चल रहा है। होने वाले मेरे हृदय तले विराजमान है। जिस तरह आपने संसार में इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए हैं, उसी तरह मेरे हृदय से अज्ञानता रूपी इस अंधकार को प्रकाश में बदल ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल माँ के स्मरण में सभी को समान भाव में प्रकाश दिया। जिस तरह सूर्य का प्रकाश किसी को दिखाव नहीं करता है, वह हर एक जगह पहुँचता है। छोटे से दरार से ही सूर्य का प्रकाश से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटे से छेद से ही जब अंदर आता है तो अंदर रोशनी होती है बहुत बड़ी जगह पर। बिल्कुल उसी तरह उसी भावना से सभी को एक रूप से
ध्यान छाती के मध्य भाग पर यम मन के साथ इस कंपन को महसूस करें। और फिर धीरे उतरते जाएं। हो सकता है इस समय किसी को थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, अपनी आंखों को ना खोलें। थोड़ी देर इस बेचैनी से लड़ते रहें। आपके हृदय के अंदर यह जो कंपन है, यह कंपन सभी तरह के ब्लॉकेजेस को खोलता है। तब कुछ ऐसा महसूस होता है, इसे होने दें। माँ कूष्मांडा को याद करते हुए उनसे विनती करें कि मेरे अंदर हो रहे इस कंपन को अपने प्यार से भर दें। और यदि किसी भी तरह की बेचैनी घबराहट है तो उसे दूर करने में मदद करें। वह तुरंत आपको शांत कर देगी, एकदम शांत। चेहरे पर एक स्माइल, प्यार की भावना, अनकंडीशनल लव, महसूस करें। माता का भी अनकंडीशनल लव हम सभी के साथ है। इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। मंत्र बंद करें। नव देवी की उपस्थिति महसूस करें। अपनी ये मंत्र हमने बंद किया है। अब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं और मेरी आवाज के साथ जुड़ते हुए आपके अंदर, आपके हृदय तल पर यह जो कंपन है, इसी कंपन के साथ हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। महसूस करें इस असीम शांति को। माता कूष्मांडा की ऊर्जा को महसूस करेंगे। मन को शांत और शरीर को स्थिर रखेंगे। अपने अनाहत चक्र के पास हरे रंग की ऊर्जा महसूस करें। विजुलाइज करें ग्रीन प्राणा, हरा रंग प्रकृति में चारों तरफ है। किसी भी पेड़ को याद कर लें,
आपको रंग नहीं विजुलाइज होता है तो आप याद करें आपके घर में कोई पेड़ है, आपके आसपास में जो पेड़ है उसका एक हरा रंग है और वही हरा रंग अब आपके हृदय तल के चारों तरफ फैलता जा रहा है। हृदय चक्र के पास हरे रंग के प्रकाश को निकलते हुए महसूस करें और महसूस करें हमारा हार्ट चक्र अभी बड़ा हो रहा है। हमारे हृदय से प्रेम की ऊर्जा निकल रही है सभी के लिए, अनकंडीशनल लव। और हमारे ऊपर जो प्यार की वर्षा हो रही है, ब्रह्मांडीय डिवाइन लव, यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव चारों तरफ फैल रहा है और उसके बीच में महसूस करें आपके हृदय चक्र के चारों तरफ एक हरे रंग का प्रकाश की ऊर्जा और हृदय से गुलाबी रंग के प्रकाश की ऊर्जा, पिंक अनकंडीशनल लव एनर्जी भर रही है। अपने आप को प्रकृति के बीच महसूस करें। अपने मन की आंखों से ऊंचे ऊंचे हरे रंग के पेड़ और वहां पर हरे रंग की मखमली घास जिस पर हम सब बैठे हैं नेचर के साथ, महसूस करें, विजुलाइज करें। प्रकृति की शीतलता को, उस ठंडक को और नेचर के साथ प्रेम भाव को महसूस करें। जिस तरह पेड़ सभी को एक समान छांव देते हैं, फल फूल देते हैं, कोई भेदभाव नहीं, उसी तरह हमारे दिल में भी सभी के लिए एक समान प्रेम, कोई भेदभाव नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अपने आप को इस प्रेम के सागर के अंदर महसूस करें। फील द ओशियन ऑफ लव इनसाइड यू। कोई सोच विचार नहीं, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनका पीछा ना करें, आएंगे और चले जाएंगे। आप अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए। इस हृदय चक्र पर एक ग्रीन एनर्जी, एक पिंक एनर्जी, ये प्राण वायु है और पिंक एनर्जी प्रेम की ऊर्जा है। इसे महसूस करें। माँ के इस दिव्य प्यार को, इस दिव्य प्रेम को महसूस करें। यह चारों तरफ फैल रही है। अपने भीतर की शक्ति को जगने दें।
और महसूस करें इस दिव्य शक्ति को, इस प्रेम की शक्ति को। यह दैवीय एनर्जी है। माँ कूष्मांडा की प्रेरणा से हम इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और हम माध्यम बन रहे हैं। हमारे द्वारा यह दिव्य प्रेम, यह दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करें। हमारे अंदर पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। हम इससे अलग नहीं हैं। जो बाहर है वही हमारे भीतर है। अपने अंदर उजागर हो रहे उन सभी दैवीय गुणों को महसूस करें। प्रकृति के बीच में उसकी शीतलता के साथ उस ठंडक को महसूस करें और कुछ देर शांत ध्यान में गहरे उतरते जाएं अपनी सांसों के साथ। आपके अंदर उजागर हो रहे सभी दैवीय गुण को कि आप स्वयं साक्षी बन रहे हैं। एक खूबसूरत घटना घटती जा रही है। हृदय कक्ष में प्रेम से भर रहा है। सभी के लिए प्रेम।
आपके दैवीय गुण हैं साहस, प्रेम, डिसीजन पावर, साक्षी होने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परखने की शक्ति, समा लेने की शक्ति। महसूस करें अपने अंदर, आपके अंदर ये सारी शक्तियां देवी के आशीर्वाद से प्रवाहित हो रही हैं। यह सब शक्तियां आपके अंदर मौजूद हैं। कुछ शक्तियां कुछ कारणवश हमारी अज्ञानतावश यह उजागर नहीं होती, पर माँ के आशीर्वाद से, दिव्य प्रेम से हमारे अंदर की ये सभी शक्तियां उजागर हो रही हैं। इस शुभ अवसर पर हम दैवीय आशीर्वादों के द्वारा हर दिन ध्यान करके अपने अंदर की सभी शक्तियां जागृत कर रहे हैं। हम शक्तियों को जागृत कर रहे हैं और अपने अंदर जगा रहे हैं। संकल्प करें, मैं जगने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शक्तियों से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। I am the magnet of for miracles. मेरे पास सभी तरीके की खुशियों को आकर्षित करने की यह शरीर चुंबकीय गुण से भर रहा है। हर एक सांस को साक्षी भाव से देखें। अपने हृदय चक्र को बड़ा होता हुआ महसूस करें और बड़ा होने के साथ साथ यह बैलेंस में है। यह पूरी तरह अलाइंड है उस दिव्य शक्ति के साथ, इस सुप्रीम पावर के साथ। ऐसा महसूस करें। हमारे सातों चक्र एक सीध में aligned with universal energy, हार्ट चक्र, ये अनाहत चक्र, यह सभी को बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे सारे इमोशंस इसी चक्र में होते हैं। हमारे इमोशंस जैसे जैसे बढ़ते और घटते हैं, उसी के आधार पर और बाकी चक्र भी डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो यह कंट्रोल जो हमारा अनाहत चक्र से है, ये सभी चक्रों को प्रॉपर वर्क करता हुआ एकदम प्रेम की ऊर्जा से भरता हुआ सभी चक्र बैलेंस हो रहे हैं।
मुस्कुराते रहें। एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर जरूर रखें। माँ के इस दिव्य आशीर्वाद को महसूस करें। आपके चारों तरफ यह दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह जो रोशनी है ये ब्रह्मांड से आ रही है, माँ के आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर और आपके अंदर से भी निकल रही। आपके हृदय चक्र से, आपका शरीर, इन दोनों रोशनियों के बीच में ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और यह एक दूसरे से मिलकर बहुत डिवाइन फीलिंग। कुछ देर के लिए आप अपनी सटल एनर्जी को महसूस करें। आपकी एनर्जी इतनी सटल हो रही है, एकदम बारीक हो गया है आपका यह शरीर। यह जो आपके शरीर के ऊपर की स्किन है ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है। आपके अंदर की रोशनी बाहर है। कुछ देर महसूस करें इसको। आप एक दिव्य ऊर्जा में हैं। इस दिव्य ऊर्जा को समेटते हुए हमारे ध्यान की सामूहिक ऊर्जा को समेटते हुए देवी आशीर्वाद को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे वापस लौटेंगे। धीरे धीरे आप अपने आप को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। कोई भी आंख ना खोलें। कुछ देर और इसी ऊर्जा में बने रहें। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी
खुद को महसूस करें, अपनी चेतना को महसूस करें। दोनों हाथों को खोलकर अपने आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत प्यार से एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोले। जो भी ऊर्जा है इन्हीं हथेलियों के अंदर लेकर आएंगे और अपने हाथों को शरीर के सभी पार्ट में लगा लें जहां कोई भी तरह की स्टिफनेस हो रही हो। थैंक यू। जो ध्यान से वापस आ गए हैं और जिनको थोड़ा ध्यान कंटिन्यू करना है वो ध्यान में थोड़ी देर बने रहें। एक छोटी सी कहानी जो कूष्मांडा जी की है, वैसे तो हमने उनका वर्णन शुरू में ही कर दिया है, उनके रूप का वर्णन कर दिया है, पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं कहने जा रही हूँ। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष्वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। कुम्हड़े मतलब सफेद कद्दू आता है, उसे हम कुम्हड़ा बोलते हैं। तो ये जो इसमें मैंने जो कथा पढ़ी उसमें ये भी बताया है कि देवी का ये रूप है, इसलिए संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं। इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा। इन्हें उसकी बलि पसंद है, जो पंपकिन आता है, व्हाइट पंपकिन। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। इतना तेज है कि सारी दिशाएं इनके तेज से ही अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य मंडल मतलब यहाँ अपन तारा मंडल या सौर मंडल में जो की बात नहीं कर रहे हैं, जो सूर्य के अंदर, यानी आप ये सोचिए देवी का इतना प्रताप है कि ये सूर्य के अंदर के लोक में ये निवास करती हैं। इसलिए इनको ऊष्मा भी कहा गया है, कूष्मांडा। तो उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऊष्मा आता है। एक ना बढ़ा, सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। देवी कूष्मांडा माता की कथा। देवी की कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय चारों तरफ अंधकार था। देवी कूष्मांडा, जिनका मुख मंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई। जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कूष्मांडा किया गया है। इस देवी को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। यह कहानी तो यहाँ इतनी है। हम महिषासुर की कहानी भी आगे कर रहे हैं क्या?
कंटिन्यू करना है क्या दीदी उसको? आज की तो कुष्मांडा देवी की तो ये कहानी है। इसके अलावा यदि आप लोगों में से किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो वो बताएं। आप दीदी अनम्यूट कर दें। थैंक यू गरिमा, बहुत अच्छे से बताया आपने और बहुत डीप मेडिटेशन था। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी जी। बहुत बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा। थैंक यू चलिए थैंक अब यू एक गरिमा, भजन गा लेते बहुत हैं। सुंदर। कल Thank दीदी you, कह गरिमा। रहे थैंक यू। एक आप सभी भजन का सुनाती धन्यवाद। मैं। जी जी। आज तो ये था कि हार्ट चक्र पे पता चल रहा था, जैसे ना कुछ चक्र मूव होता है ना, वैसे ही अंदर फीलिंग थी आज। बहुत अच्छा, बढ़िया। ये इतनी ऊर्जा है बहुत आजकल जी। थैंक यू गरिमा। थैंक यू। ये मैं किसी अभी को ये सोच रही थी कि मुझे ये जो रंग दिख रहा था, क्या ये लेमन ग्रीन था? तो मैं कह रही थी नहीं, अपने ही मन में सोच रही नहीं, ये वो नहीं। पर हरा आपने जब ये नाम लिया ना सफेद कद्दू का, वो वाला रंग मुझे मेरी आंखों में थोड़ी देर नहीं काफी देर तक रहा। अरे वाह, कितनी वो अच्छी, वाला रंग, कितनी वो वाला अच्छी रंग, शेयरिंग। वो हरा था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने। किसी को घबराहट भी हुई थी क्या, थोड़ी बेचैनी मंत्र से? नहीं नहीं, वो अपने नहीं, खुशी ऐसा नहीं था। नहीं, बहुत काम मुझे तो था। तुलसी की पत्ती, तुलसी का झाड़ पूरे टाइम, क्या बात। तुलसी, वाह। हरी तुलसी दिखी वाह। उदय के पास। वो ग्रीन जब कहा हम ना कि हाँ, पार्क में हम बैठे हैं, तो वही किसी हाँ न फीलिंग आ रही किसी थी, तरह घास में बैठे हुए हैं। उस हरी ऊर्जा से, मतलब प्राणवायु से सभी जुड़े रहे। ये हाँ ग्रुप बिल्कुल। एनर्जी है, ये ग्रुप एनर्जी है। तो जिसको नहीं भी दिखा है ना, मान के चलिए वो एनर्जी आप तक, सब तक पहुंच गई। अनुभव तो हो जाता है। और जैसे आपने बोला ना कि वो कुम्हरा वाइट पंपकिन, हाँ तो मैं कोरिलेट कर रही थी कि अभी परसों की बात है, तो वो छोटे छोटे पंपकिन्स लाके हाँ काट के हाँ वो डेकोरेट किए थे इवेंट के लिए। तो मुझे अच्छा। मेरे सामने वही खूबसूरत पंपकिन्स दिख रहे थे, रंग के हाँ, हल्का उनको येलोइश, वाइटिश, ग्रीनिश हाँ, ऐसे। पेठा भी बोलते हैं इसे। पेठा बोलते हैं। और ये पेठा, है ना पेठा। अपना सबसे पुराना ऋषि फल कहलाता है, मतलब हाँ ये ऋषि हाँ फल है। हाँ, इसकी हम्म। बहुत मैं ज्यादा ये है ना। हाँ, मैं हाँ फोटो हाँ, डालूंगी। यहाँ वो छोटे छोटे से आते हैं डेकोरेट करने के लिए, हाँ हेलोवीन, हाँ मेडिसिनल हेलोवीन के लिए। मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत है। हाँ, इसकी मेडिसिनल और वैल्यू भी बहुत है। चलिए ठीक है, और भजन कौन शुरू कर रहे हैं, हाँ, करें। चलिए गरिमा भजन में जो गाती। आप जय जो हो जय महिषास हो शेरा वाली, ओहे लाल चुनरी। जय हो शेरा वाली, सोहे लाल चुनरी। करती शेर की सवारी, ओढ़े लाल चुनरी। वो करती शेर की सवारी, ओढ़े लाल चुनरी। जय हो शेरा वाली, सोहे लाल चुनरी। मस्तक पर मलयागिरी चंदन केसर तिलक लगाए। मस्तक पर मलयागिरी चंदन केसर तिलक लगाए। माथे कुमकुम कान में झुमके, सबके मन को भाए। माथे कुमकुम कान में झुमके, सबके मन को भाए। इनकी अखियां हैं कजरारी, ओढ़े लाल चुनरी। तो इनकी अखियां हैं कजरारी, ओढ़े लाल चुनरी। जय हो शेरा वाली, ओढ़े लाल चुनरी। कलकत्ते में काली माता काल बजावन हारी। कलकत्ते में काली माता काल बजावन हारी। सबकी मनसा पूरन करती, रूप धरे के विकराली।
सबकी मनसा पूरन करती, रूप धरे विकराली। महिमा गाए सब नर नारी, ओढ़े लाल चुनरी। हो महिमा गाए सब नर नारी, सोहे लाल चुनरी। करती शेर की सवारी, ओढ़े लाल चुनरी। जम्मू में है वैष्णव माता, ऊंचे पर्वत वाली। जम्मू में है वैष्णव माता, ऊंचे पर्वत वाली। भक्तों के भंडार भरे और भरती झोली खाली। भक्तों के भंडार भरे और भरती झोली खाली। इनकी महिमा है निराली, सोहे लाल चुनरी। हो इनकी महिमा है निराली, सोहे लाल चुनरी। जय हो शेरा वाली, ओढ़े लाल चुनरी। मैयर में है शारदा माता, लाल ध्वजा फहराए। मैयर में है शारदा माता, लाल ध्वजा फहराए। जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, दौड़ी दौड़ी आए। जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, दौड़ी दौड़ी आए। करती माँ सबकी रखवाली, ओढ़े लाल चुनरी। ओ करती कोई माँ सबकी, डोले लाल चुनरी। ओ जय हो शेरा वाली, ओढ़े लाल चुनरी। वो करती शेर की सवारी, ओढ़े लाल चुनरी। ओ जय हो शेरा वाली, सोहे लाल चुनरी। ओ सोहे लाल चुनरी, ओ सोहे लाल चुनरी। बोल सच्चे दरबार की दरबार की जय। बहुत सुंदर। संतोष बहुत जी बढ़िया। मैं निकल रही हूँ। कल आपने कहा था बिना कहे गाना, इसलिए आज मैंने जी बिना बिल्कुल, पूरी हाजिरी लगा रहे हैं तो फिर ऐसे ही होना कहे। चाहिए ना। नहीं, मैं रोज गाऊंगी एक भजन। जी थैंक यू इंदिरा जी। बहुत जय हो, जय माँ काली, जय भवानी, जय माँ इंदिरा। बहुत समय से गाया है ना दीदी, बहुत समय से गाए नहीं है, तो अच्छा रिवीजन हो रहा है मुझे। जी नहीं, और भाव मन में सबके ही भजन सुन के और गहरा भाव आता है, बहुत अच्छा लगता है जी। नीमा। हाँ हेलो। हाँ नीमा जी, हेलो। बिल्कुल चुप रहती हैं, आज गाएंगी। आरती कह दूंगी आज, हाँ भजन गाइए। कल का। हाँ हाँ चलिए, भजन के जो बाद भी, आरती, ठीक है। कल ठीक है गाऊंगी ठीक है। भजन। ठीक है। पर अभी के सबको कर और हाँ भजन गाने दो ना, आरती तो बाद में करेंगे। कोई हाँ, और भी भजन कल आप भजन गाना, गाना चाह रहा है तो आरती मैं सुनाए, कर दूंगी। फिर नीमा जी आरती करेंगी। जी जी तनुजा। हाँ मैं अनम्यूट मैं देती हूँ ऑप्शन आपको, आप हो नहीं पाए हो ना। जी अनम्यूट करें तनुजा। नहीं हो रहा है। आप वीडियो अच्छा ऑन करिए पहले अपना। नहीं, अच्छा आवाज हो कैसे गया, आ रही है फिर अगर नहीं हुआ तो? हो गया हो गया। आवाज आ गई, ये आवाज हुआ आ गई। हुआ। हाँ मैं सिर्फ नहीं दो होता है। लाइन ही गा रही हूँ, हाँ फिर ठीक आरती है डालो। हाँ। ठीक है जी। लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। मुझ लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिया। मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया। मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया। आजा आजा भोली मैया, तुझे और न कोई भैया। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खैया। कर दे मेरी नैया, भव से पार दातिया। मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया।
मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया, लाल चूड़ियां चढ़ाऊं चुनरी गोटे वाली लाऊं, लाल चूड़ियां चढ़ाऊं चुनरी गोटे वाली लाऊं, चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिया, मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया, मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया, तेरे माँ भंडारों में आएगी ना कमी, मुझको भी ज्योति की माँ दे दे रोशनी, तूने सबकी लाज बचाई जिसने याद किया तू आई, तूने सबकी लाज बचाई जिसने याद किया तू आई, इतनी देर क्यों लगाई मेरी बार दातिया, मुझ दासी को भी कर दे उदार दातिया, इस दासी को भी कर दे उदार दातिया, इस दासी का भी कर दे बेड़ा पार दातिया, बोल सच्चे दरबार की जय। जय जयकारा शेरा वाली का। जय। खाली चूड़ियां ही क्यों लाए, और भी सारा सामान लाते हैं। हाँ नहीं बहुत सारा है, बहुत लंबा है, तो हाँ। मैंने इसलिए मैंने बोला मैं 2 लाइन गा लेती हूँ। सुनिए, अच्छा, बहुत जयपुर अच्छा की तनुजा। चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, आगरे का लहंगा लाई जयपुर की चुनरिया, आगरे का घाघरा और जयपुर की चुनरिया, दिल्ली के दरीबे से दिल्ली के दरीबे सितारे शेरा वालिए, आगरे से लाई मैं लहंगा शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, कलकत्ते से नथनी लाई, ओ कलकत्ते से नथनी लाई, झुमकी लाई बरेली से, कलकत्ते से नथनी लाई, झुमकी लाई बरेली से, फिरोजाबाद की चूड़ी लाई, फिरोजाबाद की चूड़ी लाई, लाई नशेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, कांगड़े का सिंदूर लाई, कहाँ से लाई, कांगड़े का सिंदूर लाई, सुरमा लाई मेरठ का, कांगड़े का सिंदूर लाई, सुरमा लाई मेरठ का, मालवा की मेहंदी लाई, मालवा से मेहंदी मैं लाई शेरा वालिए, मालवा से मेहंदी मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, गुजराती करधन ले आई, गुजराती करधन ले आई, बिछिया बीकानेर से, गुजराती करधन ले आई, बिछिया बीकानेर से, पंजाबी पाजे बेलाई, छम छम छम, पंजाबी पाजे बेलाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए, जयपुर की चुनरिया मैं लाई शेरा वालिए। बहुत अच्छा भजन, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही बोल सुंदर। साचे दरबार की मैंने जय। कहा हाँ, खाली दयाल चूड़ी जी। क्यों, सिंदूर मेहंदी सभी ले आओ। हाँ लेकिन मैंने पूरा नहीं गाया, ये अलग था वो, और वो था वो अलग था, वो अरे वो भजन तो अलग था। हाँ नहीं वो तो ठीक है। जी, लेकिन हाँ। बहुत बहुत आनंद आ गया जी। तो माता की तो भेंटें बहुत हैं मैडम, भेंटें बोलते हैं इन्हें। और आप लोग तो ग्वालियर की हैं तो जानती होंगी, वहाँ लंगूरिया गाते हैं, लंगूरिया गाते हैं। हाँ लंगूरिया हाँ जी। है ना, जो लांगुरिया बहुत सी है, लांगुरिया और एक सी टोन में गाते हैं वो। हाँ आवाजें आ एक जाती एक हैं। लाइन है, हम रस्सी चल रही गुजरात बस में के हैं तो यहाँ पे नीचे। गरबा बहुत होता है।
मुझसे भवन चढ़ो नहीं जाए लंगुरिया, एड़ी में दमक लगे पायल की। इस तर्ज पे गाते हैं वो आगे। हाँ ऐसे ही गाते लोकगीत ऐसे ही पे गाते से हैं, वो जी क्या है, जी। यही आवाज है हाँ हमारी। ऐसे ही गाते हैं ना ऋषा दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो ससुर को एक जेठ ये को सबको ले आते हैं। हाँ हाँ मेरे ससुर सुने मुझसे कुछ न कहे, मेरी सास सुने लड़े दिन रात लंगूरिया। इस तरह करके लंगूरिया बहुत सी है। जी तमाशे से करते हैं, लंगूरिया गाते हैं, तमाशे से ही होते हैं वो करीब। लंगूरिया एक ये भी है, रस्सी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लंगूरिया। हाँ वही तो लंगूरिया बस। छोटी सी को कर दो ब्याह हो लंगूरिया, गोने की खबर जाने का भले वो, ऐसे करके गाती हूँ है ना। मतलब आप भी ग्वालियर की है क्या? है आप भी ग्वालियर की हैं? अरे हाँ, हमारी मैं बहन ही तो मैं तो है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो तनुजा से पूछ रही हैं। नहीं नहीं मैं आपसे नीमा नीमा दीदी से पूछे। हाँ नीमा, ये भी हमारी बहन है जी। ये हाँ बॉम्बे में मुझे रहती है। ये भी अच्छा हमारी सिस्टर नीमा है। ने वो तो मीना ने हाँ अभी शायद बंद कर हाँ दिया। सब वो अपन सब पटियाले ग्वालियर से वाले हैं जुड़ती ना, है। ग्वालियर हाँ, वाले हैं इसलिए जानते हैं, वहाँ बहुत होती हैं ये भेंटें। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया हो गया आज का। और अब आरती, नीमा वो आरती गा दो भैया। हाँ, मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ हाँ रही है, बिल्कुल आ आ रही रही है। है। चलिए देखती हूँ मैं। अम्बे देखना क्या। तू, आ रही है बराबर? आ रही है, आ हाँ रही है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जगदम्बे यही वाली। काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए, भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव सत्तर टूट पड़ो माता के तीर, सवारी सौ सौ सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़नी वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, भैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़ेनी वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत और ना चांदी ना सोना, भैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा एक कोना, छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, साज बजाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। जय अम्बे माँ की जय। बोलो जय सांचे सच्चे दरबार की दरबार जय। की दरबार जय। की जय। थैंक यू, साचे थैंक यू, दरबार। बहुत बढ़िया नीमो दीदी, नीमा बहुत जी, बढ़िया। कल एक दूसरी आरती में गाऊं। जी ठीक है। ये रश्मि गा रही है क्या कुछ? नहीं मैं सुन रही हूँ, मैंने साथ में गाया है। अच्छा अरे वाह, अच्छा। साथ में क्या तो बात नहीं तो चलता है। ही तुम नहीं, आगे अकेली भी पीछे कुछ हो जाता। सुना दो, ऐसी क्या बात है, दो दो लाइन। अरे और नहीं उधर वो के आप अकेले लोग हैं की तो तुम्हें आवाज मैं अच्छी आती तो आती है। है, मैं मान नहीं सकती तुम रश्मि गुप्ता और तुम्हें ये आता नहीं है कुछ। नौकरी करी है हमने, कुछ नहीं किया अरे जिंदगी में। हाँ